हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा कंसेप्ट स्टडी किया था, डिस्कस किया था कि रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और साथ में उसका डेरिवेशन देखा था। साथ में रेजिस्टेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप देखा था, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ये सारा डिस्कस पिछले वीडियो में किया था। और साथ में मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था बच्चों को कि एग्जाम्पल नंबर 11.5 जो है पेज नंबर 180 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, इस क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर व्हाट, किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 11.5 पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 180 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? तो मैंने जैसे कहा था कि ये क्वेश्चन जो है वन शॉट में आंसर आने के चांस कम रहते हैं। ओके, क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, अलग अलग कैलकुलेशन इसमें है, तो कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा भी चेंज हो जाता, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस रहते। तो यही क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ सिंपल से मेथड से, ताकि ये क्वेश्चन अगर इन केस बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है तो कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 11.5 पेज नंबर 180 एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक से लिया जा रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो जो दिया है, गिवन है, थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीजें दी है, और उसे हमें थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए टेम्परेचर भी मेंशन इस क्वेश्चन में। कोई मेटल वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर भी दिया वायर का डायमीटर मतलब जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा वो सर्कुलर रहता है, इसलिए वहां रेडियस का काम पड़ता है, इसलिए डायमीटर दिया है 0.3 mm। तो इस यूनिट को भी अगर ध्यान दोगे तो यहाँ mm दिया और लेंथ मीटर में दिया है, डिफरेंस है यूनिट में, तो कन्वर्शन की पार्ट यहाँ आ जाती है। हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर कभी भी स्टैंडर्ड यूनिट है, लेंथ का ध्यान में रखिएगा, तो उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा mm को। साथ में क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, मतलब यार रो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं, कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए। रिलेशनशिप किसके बीच में पता होना चाहिए? रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है? रेजिस्टिविटी की निकालना है वैल्यू। हम क्या करते हैं, ए को इधर शिफ्ट कर देते, ये हो जाएगा आर ए, और ये एल इंटू में ये जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा अपॉन एल इज इक्वल टू रो। यहाँ राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो रीअरेंज करके हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब रो की वैल्यू क्या होगी? आर ए अपॉन एल। तो रो हम इस तरीके से पहले कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूले को, ताकि रो की वैल्यू आसानी से आ जाए। ओके, अब आते हैं वन बाय वन। देखिए यहाँ साथ में क्या दिया है? आर ए अपॉन एल दिया है, तो आर ए एल कितना है? एल इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, यहाँ दिया है लेंथ ऑफ द मेटल वायर इज 1 मीटर। तो यार डिनोमिनेटर में अगर बाय 1 भी लिखते हैं हम, तो डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर? ओके, यहां से खत्म हो जाएगा, मींस बाय 1 मींस नथिंग। ओके, तो नहीं भी लिखा तो चलता है बाय 1। अब देखिए फॉर्मूला कितना आसान में कन्वर्ट हो गया है, रो इंटू आर ए। ओके, अब यहां देखते हैं रो इज इक्वल टू आर ए। तो रो इज इक्वल टू आर कितना दिया है? आर इज 26 ओम, 26 ओम, राइट। आर कितना दिया? 26। तो इसकी भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। साथ में अब आएगी वैल्यू किसकी? ए की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, तो या सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है। आर फॉर रेडियस, अब आती है रेडियस की बारी। तो यहाँ क्या दिया है? डायमीटर ऑफ वायर इज गिवन। कितना है डायमीटर? डायमीटर इज 0.3 mm। तो इस डायमीटर को थोड़ा देख लेते हैं, डी कितना दिया है? 0.3 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 0.3/2 करेंगे हम, ये mm में ही रहेगा। ओके, तो 0.3 का हाफ कितना होता है? 0.15 mm। ओके, तो रेडियस कितना आ गया? हमने अभी तक रेडियस को mm में ही रखा है। अब बारी आती है इस mm को कन्वर्ट करना है हमें मीटर में। ओके,
मीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करता है थोड़ा सा आपको लर्न नहीं करना है, समझना है। 1 मीटर, ओके। अब देखिए यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ओके। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा 10 mm। तो इसको अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1000 mm, ओके। 1000 mm, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच mm 1000 mm। अब हमें निकालना है 1 mm की वैल्यू निकालना है, तो ये 1000 जाएगा इसके नीचे, तो 1/1000 मीटर इज इक्वल टू 1 mm। तो 1 mm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/1000। साथ में देखिए 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 mm, ओके। 1 mm इज इक्वल टू 1/10 रेज़ टू द पावर 3। और साथ में इसको और करके लिख सकते हैं 1 mm इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3, जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर, ओके। ऑप्शन की कन्वर्शन समझ में आ चुका होगा, ओके। तो अब ये जो 1 mm है यहाँ 0.15 mm, 1 mm की वैल्यू ये है, तो 0.15 mm की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे हम लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ देखो क्या करेंगे हम, रेडियस को r को क्या लिखते हैं 0.15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इससे मैंने कन्वर्शन कैसे होता है बताया है। आपको ये लर्न कर लेना है 1 mm इज इक्वल टू कोई भी नंबर दिया रहा है mm के फॉर्म में, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 लिख दीजिए और मीटर लिख दीजिए, ओके। सो 1 mm इज 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर, तो जो भी नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेडियस आ गई हमारी 0.15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। यही वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, स्क्वायर है ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ और एक चीज कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ जरा ध्यान देना, पॉइंट को अगर हटा देते हैं यहाँ से तो यहाँ 15 रहेगा, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है, ओके। तो डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट हट जाएगा तो क्या होगा, ये जो 10 का पावर है 10 रेज़ टू द पावर -3 ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -5 में, ओके। ध्यान में रखिएगा, तो ये हो जाएगा 0.15, ओके। ये भी कैसे होता बता देता हूँ मैं, 0.15 है तो उसे लिखेंगे हम 15/100, ओके। 15/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, तो ये 0.15 मतलब कितना होगा 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 और -5, ओके, -3, तो ये -5 हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू हमने डेसिमल हटा के लिख दिया, तो उसे यही सब्स्टिट्यूट करेंगे 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 एंड होल स्क्वायर, ओके। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 22/7 इंटू 15 स्क्वायर होता है 225 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 होल स्क्वायर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -10, ओके। तो इस तरीके से रो की वैल्यू हमें मींस हम क्लोज है रो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। बस आगे देखते हैं अभी क्या होगा। तो अब देखिए क्या करना है, 26 इंटू 30 22 इंटू 225, हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 225 इंटू 26, ओके। देखते हैं क्या आंसर आएगा, 225 इंटू 26 करते हैं पहले, 6 5 30, 6 2 12 प्लस 3 15, 6 2 12 plus 1, it is 30, 6 5 30, 3 balance, 6 2 12 plus 3, it is 15, 1 balance, 6 2 12 plus 1 13, ओके। क्रॉस कर दिया, 250 इंटू 225 इंटू 2 हो जाएगा 450, तो यहाँ लिख लेंगे हम 450 is 0585 होगा, ओके। ध्यान में रखिएगा दिस इज 5850, ओके। 05 कैलकुलेशन बार बार चेक करना ताकि मिस्टेक ना हो, ओके। तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, हम यहाँ लिखते हैं इसका आंसर, रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 इंटू 225 आ गया 5850, ओके। अब आती है 22/7 की बारी, इससे भी डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आना 3.14, तो लिख लेते हैं इंटू 3.14, ओके। एक्चुअली पाई की वैल्यू दी रहती है 22/7 यूज करो, लेकिन इसको जब डिवीजन करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, उसका आंसर क्या आएगा 3.14 ही आएगा, और लास्ट टर्म जो है इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10, ओके। तो इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लीकेशन कर लिया, एक फाइनल अभी मल्टीप्लीकेशन करना है ये दोनों का, लेकिन ध्यान में रखिए इसे, अब देखिए जीरो है, जीरो ये डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देगा ये जीरो, क्योंकि 585 इंटू 10 के फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसे लिखेंगे 585 इंटू 10 है, तो ये डेसिमल जो है 1.4 होगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10, तो थोड़ा छोटा नंबर हो चुका है ये।
अब क्या करते हैं हम 585 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहाँ से 585 इंटू 314 से मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट डेसिमल, ध्यान में रखिए डेसिमल नहीं लेना है। ओके, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 4 20, 2 बैलेंस, 5 8 40, सॉरी 4 8 32, 32 प्लस 2 34। ओके, तो एक बार फिर चेक कर लेना हमें बार बार, 4 5 20, 0 2 बैलेंस, 4 8 32, 32 प्लस 2। ओके, 4 8 ओके कंफ्यूजन है, 4 5 20 राइट, 2 बैलेंस, 4 8 32, 32 प्लस 2 34, 3 बैलेंस, 4 5 20, 20 प्लस 3 23, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 585, फिर डबल क्रॉस, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 3 8 24, 24 25, 2 बैलेंस, ओके 5 15, 15 प्लस 2 कितना होगा 17, तो कितना आंसर आएगा 0 9, ये कितना हो गया 8 प्लस 3 11, 11 16 हो जाएगा, ये 10 प्लस 13 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है वो लिख लेते हैं हम। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन है 183 690। ओके, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है, डेसिमल दे देंगे हम, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए कभी भी जो रेजिस्टिविटी है 10 रेज़ टू द पावर -6 से हम चालू कर सकते हैं, या तो फिर जब भी आपका फिजिक्स में आंसर आएगा तो उसको स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में ध्यान में रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, डेसिमल कभी भी 1 डिजिट के बाद में दिया जाता है, तो ये डेसिमल जो है ये 4 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 18369 इनटू, जब ये 4 डिजिट के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इतने ही नंबर इसमें से कम हो जाएंगे -6, और इट इज रेजिस्टिविटी, तो ओम मीटर इसका यूनिट आएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसे राउंड अप भी अगर कर देते तो आंसर आएगा 1.8, जब ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाता है। ओके, 10 रेज़ टू द पावर -6, इट इज ओम इनटू मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एंडिंग का जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, आपको दोबारा चेक करना है कैलकुलेशन, तो एंडिंग में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वहां आपको फोकस करना है, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने प्लान बनाया है कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, कम समय में कंप्लीट करेंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।